अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। दिन गुजरे, हफ्तों गुजरे या महीने नहीं बदलते तो इस मुल्क के हालात और सियासत, लेकिन आवाम कहाँ खड़ी है, क्या आवाम के हालात बदले हैं या नहीं, उन्हीं से जानते हैं बनाम सरकार। नवाज शरीफ जब से इस मुल्क से गया है, ये मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। नाज़रीन, 2 महीने के बाद तकरीबन बनाम सरकार में मेरी वापसी हुई, लेकिन मायूसी ये है कि हालात वैसे के वैसे ही हैं। कहीं एहतजाज हो रहा है, कहीं आवाम रो रहे हैं, कहीं सियासत चमक रही है, कहीं जलसे जुलूस हो रहे हैं, कहीं पर अदालतों में फ़ैसलों के मुंतज़िर लोग बैठे हैं, तो पार्लियामेंट में जो चीज़ें डिस्कस की जानी चाहिए वो नहीं हो रही, और जो डिस्कस नहीं होनी चाहिए वो की जा रही हैं। हर तरफ सियासत का बाज़ार सरगर्म है, लेकिन वहीं पर अवामी बाज़ार, जहाँ ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी, जहाँ लोग रोज़ी रोटी कमाया करते थे, मुल्क के हालात वहीं के वहीं खड़े हैं। आवाम आटे को, चीनी को, घी को रो रहे हैं। पेट्रोल इस कदर महंगा हो गया कि लोगों की जेबों पर इतना भारी है कि समझ नहीं आ रही 2 वक्त की रोटी पूरी कैसे करें। आज फिर हम एक दफ़ा दोबारा निकलते हैं आवाम में, उनसे जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, इस पूरे सियासी बाज़ार में वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हुक्मरान को सुनाने की कोशिश करते हैं। आवाम की ये गूंज आए मेरे साथ। सर सर क्या नाम है आपका? शाहिद जवेद। शाहिद साहब, मुल्क में जलसे भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, हर तरफ कुछ ना कुछ रौनक लगी हुई है। जी जी। कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। अवाम बेचारे जो हैं वो अपनी महंगाई, अपने मईशत, घर के बजट के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या लगता है आपको, क्यों मुल्क की हालात बेहतर नहीं हो रहे? देखें ना जी, ये हमारी उम्र तकरीबन 50 साल होगी। आज तक मुल्क अच्छा चल रहा था, सियासत भी चल रही थी, ऊंच नीच होती रहती, लेकिन कभी इस तरह की गंदी सियासत नहीं हुई थी जो अब हो रहा है। ये देखा, इमरान खान जब आया है उसके आने के बाद ये सर्किट चले, पहले तो सब कुछ सही चल रहा था। देखो ना, सी पैक भी बना है, हमारी सड़कें भी बनी है, लाहौर का भी काम हुआ है, फैसलाबाद में भी हुआ है। तो आप मानते हैं जो मरियम बीबी ने भी रिसेंटली कहा कि नवाज शरीफ के साथ ही मुल्क की तरक्की हुई है, नवाज शरीफ डाउन हुआ है तो मुल्क की नहीं, ये बात डाउन हो, ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे हुआ है। उसके बाद हम लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये रोले इनके अपने। अगर मरियम और नवाज शरीफ उन्हें हुकूमत ना लेते तो ये IMF हमसे ले जाती। लेकिन अभी भी तो महंगाई तो हो रही है ना, लेकिन ये उनके किए हुए, ये उनके किए हुए वादे, इसलिए हम फंसे हुए हैं। अच्छा। अगर उनके ये ना आते तो समझ लो कि मुल्क गया था, हम तो श्रीलंका की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये फंसे जरूर है। अच्छा, आपने श्रीलंका का खुद ही जिक्र कर दिया। मरियम बीबी ने कहा है 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि हमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुल्क को श्रीलंका बनाने से ये बचाया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उन्होंने बचाया है। लेकिन आज भी अगर सियासत सही हो जाए तो ये मुल्क को बना सकते हैं। अगर दारे सारे एक मिलके इनका साथ दे तो मुल्क चलेगा, लेकिन कोई दखल ना दे तो। अवाम खुशहाल थी, बिल्कुल खुशहाल थे, हम भी अभी भी खुशहाल हो सकते हैं, लेकिन कोई एक अच्छे तरीके की सियासत हो, अच्छे तरीके की। हाँ जी, ये जो मरियम बीबी कह रही है, जो नवाज शरीफ, वो हमें पसंद है, लेकिन उन्होंने आज तक गंदी सियासत नहीं की। मुल्क में अच्छा ही किया, आवाम का अच्छा सोचा है, मुल्क का अच्छा सोचा। देखो, एटमी ताकत अगर मुल्क में, दुनिया में हमारा नाम है ना, तो वो नवाज शरीफ की वजह से था। ठीक है, लेकिन कर्म तो अल्लाह का है, लेकिन नवाज शरीफ ने अच्छा किया था। ठीक है जी, नवाज शरीफ ने अच्छा किया था। इस कदर महंगाई के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मुल्क की बका जो है वो नून लीग में ही है। भाई, आप काफी सरे ला रहे थे, बोल रहे थे क्या? ना बात तो सुनो ना, इधर तो आओ। नाज़रीन, सियासत, रियासत, मईशत, मुल्क, बातें बड़ी बड़ी हैं और सब लीडर्स करते हैं। कौन सियासत बचा रहा है और कौन रियासत बचाने के लिए लगा हुआ है, आम शहरी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? नेमतुल्लाह साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। रियासत कौन बचाने में लगा हुआ है, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान हम मुसलमान बचाएगा, और फिर दिन आएगा तो फिर सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात है। लेकिन नेक आदमी आ जाए तो फिर सबसे बेहतरीन बात है। ये तो सब कहते हैं ना, नेक आदमी आ जाए। नेक आदमी है कौन? बस हमारे खिलाफ में तो इमरान खान अच्छा था, अभी उसके दौर में इतना महंगाई नहीं था,
अभी जो हुकूमत चल रहा है ज़्यादा महंगा हुआ है। ये हुकूमत कह रही है हमें तो तोहफा दे के गए थे महंगाई का। अच्छा, मरीम नवाज कहती है हम तो सियासत को नुकसान पहुंचाए लेकिन पाकिस्तान को बचा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बाकी इमरान खान आएगा तो अच्छी बात। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान आएगा तो अच्छा हाँ, होगा? इंशाल्लाह आएगा इमरान खान आएगा। इमरान खान आएगा कहाँ? इधर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा फिर। आपको ये उम्मीद है? उम्मीद हाँ, पक्का। और कुछ नहीं कहना चाह रहे सर, कह रहे हैं सिर्फ मुझे उम्मीद है कि जी इमरान खान जो है ना वो आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? सदीक खान। सदीक, क्या करते हो? गाड़ियों का मैकेनिकल काम करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 20 साल। 20 साल। वोट डाला है कभी? वोट तो डाला है पर वोट कास्ट किया है? कैसे किया? अभी तो 20 साल के हो, 18 साल की उम्र में करते हैं ना, 2 साल से तो इलेक्शन ही नहीं हुए। हाँ, तो वो इलेक्शन वो चेयरमैन का जो सा हुआ वो पीछे भाई कर डाला, वो घर वालों को डाला वोट। अच्छा, घर वालों का डलवाते हो। किसको सपोर्ट करते हो? हम तो सपोर्ट माशाल्लाह पीटीआई को करते हैं। पीटीआई को करते हो? क्या जी। वजह है? वजह ये है कि चोरों की हुकूमत है। जहाँ पे पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, इमरान खान ने 150 पे पहुँचाया। रहती हुई कसर इन्होंने निकाल दी चोरों ने आन के, नवाज शरीफ लोगों ने। गरीबों को आटा दे ही नहीं रहा। जौन सी हुकूमत इन्होंने पुलिस वालों को खड़ा किया है। पुलिस वालों के जौन से जानने वाले आते हैं, पुलिस वालों को 500-600 लगाते हैं, वो पहले आटा लेके वो चले जाते हैं। लाइन वहीं के वहीं खड़ी होती है। लाइन वाले को आटा देते ही नहीं है। माफियाज तो हर जगह हैं, सही कह रहे हैं माफिया आप। मतलब भूखा गरीब जो आदमी बेचारा तो गरीब भूल आदमी गया। की जिंदगी नहीं है। गरीब को तो भूखा मार रहे हैं ये लोग। हाँ, लेकिन क्या खान साहब गरीब आदमी के बारे में सोचते हैं? इंशाल्लाह सोचते हैं। कैसे? हाँ जी, ये जब सैलाब आया था, पानी आया था पीछे, ठीक है, ये लोग न्यूज़ में कह रहे थे खान आएगा, और खान आया था। खान ने पीछे लोगों को एहसास किया था लोगों का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी? ठीक है ठीक ठाक है? शुक्र तबीयत अल्लाह ठीक है? शुक्र अल्लाह। की हो रहा है इस मुल्क दे विच? इस मुल्क दे विच भूख नाच रही जब का ये इमरान खान आया है। अल्लाह करे ये दफा हो जाए। दफा हो जाए। अभी तो खैर वो हुकूमत में नहीं है ना, अभी तो नहीं। एहतजाज ही कर रहे हैं वो, हम अभी तो के हुकूमत दुआ में नहीं है। करते हैं हमारा नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ आए? अच्छा, आपका नवाज शरीफ आपका हाँ, लीडर है? मेरा बेटा। क्या किया है नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ में इतनी महंगाई नहीं थी, गरीब रोटी खा के सोता था। ये अब ऐसा हो गया है गरीब को रोटी खानी मुश्किल है। तो अभी भी तो शहबाज शरीफ साहब ही है ना वजीर आजम। हुकूमत तो अल्लाह करे उन्हों की रे। उन्होंने रहे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी रो रहे हैं, तो कह रहे हो उन्होंने हुकूमत रहे। अच्छा, वो इन्होंने तो नहीं ना किया, ये आया था हुआ। अच्छा, इन्होंने नहीं किया? नहीं, वो आप मानते हैं इस बात पे? इस बात पे हम कह में कोई बोले ना अभी ये औरत हूँ मैं, कोई बोले ना नवाज शरीफ के पीछे ये जेल भी जाएगी, मैं जाऊंगी। आप जाएंगी? जाऊंगी। अपने लीडर के पीछे जेल बिल्कुल जाऊंगी। मरीम नवाज साहब आजकल जलसे कर रही हैं। हाँ, कह रही हैं हम बिल्कुल। महंगाई करके अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आपको बस यकीन है इस हम बात पे? उनों के साथ। उन्हों के साथ हैं? बिल्कुल। ज्यादती हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ सजाओं बिल्कुल में? हुई। वो कहते हैं जब तक सजाएं वापस नहीं होंगी इलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, हम साथ हैं। बड़ी बड़ी पक्की सपोर्टर हैं आप नवाज शरीफ साहब की। वेरी गुड। नवाज शरीफ साहब को कुछ कहना चाहेंगे? वो देख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे? हाँ, मैं नवाज शरीफ को सलाम करूंगी, आप जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाएं। ए, खुशी चेक करें, आंटी की खुशी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? सर इधर आ जाए, ट्रैफिक नहीं रोकनी हमने, वरना लोग हमें बोलना शुरू कर देंगे। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जी। अभी आंटी की बातें सुन रहे थे आप। हाँ जी। मानते हैं इनकी बात हाँ को? जी। सही कह रही थी? सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सही तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं, वो स्कूल से सियासत में आना चाह रहे थे। इन्होंने सियासत किया, महंगाई कम थी, क्योंकि जब हम मुल्तान से लाहौर आते थे तो 80 रुपये किराया भर के ट्रेन पे आते थे, अब 850 रुपये किराया भर के आते हैं। जब ये छड़ के हम लाहौर में आए थे, सन 2001 में आए थे, ये सिंगल रोड थे, महंगाई कम थी। अब जब हम घर जाते तो 2000 रुपये किराया पहले हो जाए में, तो फिर हम घर जाते हैं। ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ तो महंगाई बहुत हुई है। महंगाई बहुत। इनमें जो भी आए गरीब की तो चक्की पीसी जा रही है ना। गरीब तो वही रह गया, अमीर ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो महंगाई में ऊपर चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो वही का वही जिनके है। पास पैसा है वो और अमीर हो रहा है। ये जो जिससे आपने पहले इंटरव्यू लिया, ये हमारे साथ इधर आया था, अभी भी वो रेडी इसी जगह पे लगी हुई है। अमीर तो वो नहीं हुआ, उसने अभी तक घर नहीं बनाया, किराए पे गरीब मकान आदमी पे तो रह बेचारा रहा है। वहीं पे है ना, वो उस लकीर से भी नीचे ये आ गया। सियासतदान है, ये आप तो लड़ मर रहे हैं, तो गरीब चक्की पीसता है, वो मरी जा रहा है। आटा है, वो महंगाई है, हर चीज़ की सत्यानाश हुआ पड़ा है। ये का तो वही हाल है, जो मांगने वाला हाल हुआ पड़ा है। नवाज शरीफ साहब अब आए हैं, अपना पाकिस्तान संभाल लीजिए। इमरान खान की
जरूरत नहीं है कि जो पाकिस्तान को संभाल ले। अच्छा, इमरान खान साहब नहीं संभाल सकते, नहीं नवाज संभाल शरीफ साहब सकते, ने सिर्फ संभाला। बातें वो क्रिकेट खेल सकता है बस, और ठीक है, कप्तान ही रहें तो बेहतर है। वो ये कह रहे हैं जी नवाज शरीफ वापस आएँ, हालात बेहतर कर दें। हमें वो सुनहरा दौर याद है जिसका जिक्र डेफिनेटली मुख्तलिफ कन्वेंशन में नून लीग की तरफ से किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज दी, इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क के हालात बेहतर किए। आवाम आपके सामने है और कहीं ना कहीं वो भी इस बयानियों को सपोर्ट ही कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वापस आएंगे हमारे साथ। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुसलसल मुतालबा जो सबसे ज़्यादा आजकल किया जा रहा है वो इलेक्शंस का ही है। इलेक्शंस करा दें, KPK में करा दें, पंजाब में करा दें, फिर जनरल इलेक्शन की बारी आएगी। लेकिन वहीं पर मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून जो मुख्तलिफ जगहों पर कन्वेंशंस कर रही है, टीम बिल्टअप हो रही हैं, तंजीम साजियाँ भी चल रही हैं साथ साथ। वो ये कहते हैं इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन जब तराजू के जो पलड़े हैं वो बराबर हो जाएंगे, जब इंसाफ होगा, जब नवाज शरीफ की सज़ाएँ वापस होंगी। ये वो तमाम बातें हैं जो मरियम बीबी कह रही हैं और लोग जो हैं उससे या तो अग्री कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ी डिमांड्स जो हैं वो की जा रही हैं। इलेक्शन तो आईनी हक है और इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर ही उससे होंगे। आम शहरी क्या सोचते हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, इलेक्शंस की रट हर तरफ से सुनाई दे रही है, गूंज सुनाई दे रही है। इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, टाइम पे होंगे, नहीं होंगे, वो एक अलग बात है। मरियम बीबी ने अभी रिसेंटली कहा है कि इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए? अभी नहीं होने क्यों? अभी हमारे पास है क्या, बताएं ना हमें, हमारे पास है क्या? समझाएं ज़रा मुझे ये बात। मैं बोलूँगी तो लोग कहेंगे शायद मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे समझाएं। हमारे पास इतना पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, हम कहाँ से इलेक्शन कराएंगे? अवाम भूखी मारी, इनको इलेक्शन पड़ी हुई है, ये तो जाती है अवाम के साथ। रिलीफ किसने देना है आवाम को? रिलीफ अवाम देगी, अवाम को मिलेगा। कौन देगा? मियाँ साहब दें, इमरान साहब सब दें, आर्मी दे, जो भी दे। आपकी उम्मीद किसके साथ है? हमारी उम्मीद तो एक ऐसे बंदे के साथ जो इस मुल्क के लिए खैफा हो, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचे, बस चाहे कोई भी है। ये तो चाचा जी दुआ है ना जो हम सारे करते हैं कि कोई नेक बंदा, कोई नेक हुक्मरान आ जाए। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से आपको पता है कि उन्हें उसमें से आप तो मेरे ख्याल कुछ भी रह गया, अभी कुछ भी नहीं रह गया, उम्मीद ही छोड़ दी आप। उम्मीद तो है क्या, बताएं मुझे, किसी के पास कुछ है? अवाम भूखी मार रही है, कोई इलेक्शन पड़ी हुई है, इलेक्शन ये क्या है? आवाम भूखी मरी है, इलेक्शंस की पड़ी हुई है, नहीं होने चाहिए इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं। ठीक है चाचा जी, ज़रा इधर आएँ, आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर साहब, चाचा जी तो कह रहे थे कि जी नहीं होने चाहिए इलेक्शन, पैसे ही नहीं है हमारे पास, हालात ही नहीं है। चलें, ये तो सवाल अदालतों में भी हो रहा है, पार्लियामेंट में भी हो रहा है, टॉक शोज़ में भी हो रहा है। मैं ये जानने निकली हूँ, मरियम बीबी कह रही है इलेक्शन ज़रूर होंगे, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। आपके ख्याल में उनको जो सज़ाएँ हुई वो इंसाफ पर मबनी नहीं थी? बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी सजाएं माफ़ होनी चाहिए। जो जिस तरह का PTI वालों ने किया है, इसीलिए उनको जो ये इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो अपने हमारे साथ आपके सामने देखें कि सारे जो ना तोशे खाना के उसने तोहफे सारे बेच दिए हैं और बेच के जो ना अपना पैसे खा गया है सारे, वो पहले उससे इंसाफ होगा तो फिर आगे इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। हमारा भी यही इरादा है, इंशाल्लाह हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह। अभी हालात जो ख़राब हैं, आपको नहीं लगता मुस्लिम लीग नून उसमें जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले भी जब नवाज शरीफ यहाँ से गया था तो 50 रुपये किलो चीनी थी, अब 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, सिर्फ उसकी वजह से PTI वालों। हुकूमत का हिस्सा ही है ना, PTM की हुकूमत है तो नून लीग तो नहीं, वो तो हमने जितनी बात आपको बताई है ना, इतनी बताइए कि वो उसको ही हमने वोट देना है और इंशाल्लाह उसे ही जिताना है। नवाज शरीफ साहब ने जिताना है इंशाल्लाह, जो मर्जी हो इंशाल्लाह। तब लगता है वही हालात बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? राशिद साहब, राशिद साहब, आपको क्या लगता है? नून लीग ले हैं, बस नून लीग को ले हैं, नून लीग को ले हैं, खाली नून लीग को ले हैं। क्या करेगी नून लीग? वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या करेगी? थोड़ा सा आगे आ जाएं, गाड़ी गुजरने दीजिए। ये जो आपने इमरान खान उठाया है, इसको मैं गलत बात कहूँगा, वो बुरा है, ठीक है ना, यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसने गरीब आपको इतना को मार दिया ना कि छोड़ बात दे, ये दर्द दे के मार रहा है, ठीक है ना। इससे बेहतर कोई मेडिसिन तैयार करे, ठीक है, कोई मेडिसिन दे, वो चुप करके मर जाए, मर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन दर्द क्यों दे रहे हैं?
आपको लगता है खान ठीक है। साहब आवाम के लिए दर्द नहीं रखते? सिर्फ तकलीफ है उनके तो पास। भाई जो ठीक है ना, इतने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बेवकूफ आप है। जमान मेरी पार्क बात जाके सुनो, देखें, मेरी मेला बात लगा सुनो, हुआ है। लीडर के पीछे मेरी लोग कहते हैं हम जेलों में भी मेरी जाएंगे, बात जान सुनो, दे वो जो इधर। लोग गरीब मर रहे हैं जी, ठीक है ना, जो एक को कह रहे जी 2000 दिहाड़ी ले लो, हमारे साथ चलो, उसे तो जाना ही जाना है। अच्छा, 2-2 हज़ार दिहाड़ी पे ठीक है लेके ना? जा रहे हैं जी वो। बिल्कुल। ठीक है। पंजाब और लाहौर में जब भी इलेक्शंस की बात की जाती है तो दो जमातें तो बड़ी प्रोमिनेंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग। नून लीग मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशंस कर रही है, तंजीम साजी कर रही है, वर्कर्स को एक्टिव कर रही है, ख़ुद सामने लेकर आ रही है। वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें तो कहीं पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शंस में सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शंस का मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब से वो जमात हुकूमत से बाहर हुई है, एक ही डिमांड है, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन कि जब तक नहीं हो जाते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। अब इलेक्शन होने चाहिए और फिर इलेक्शंस के बाद क्या होता है, ठप्पा लगता है और वो कहते हैं जी अब आवाम ने लगाना है ठप्पा बल्ले के ऊपर। उसी के साथ मुझे नज़र आ गया, मैं भी लिंक शुरू करने लगी थी तो यहाँ पर एक फ्लेक्स नज़र आई है मुझे, ये हालात हैं, इंतखाबी निशान बल्ला, वोट दें, ठप्पा लगाएं, ये हाल हो गया जी उस फ्लेक्स का जो आपके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टिव फ्लेक्स है ये। इंतखाबात की डिमांड तो की जा रही है, लेकिन हालात जमात के मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि जब जेल भरो तहरीक शुरू की जाती है तो लोग फ़ोटो सेशन करा के निकल जाते हैं। जब जमान पार्क में एहतजाज का जिक्र किया जाता है तो लोग सड़क ब्लॉक कर देते हैं और पीछे जितनी लंबी लाइनें होती हैं उनको क्लेम करते हैं जी ये हमारे साथ खड़े होने के लिए आए हैं। बेचारे बीच में लोग परेशान भी हो रहे होते हैं, तंग भी आ रहे होते हैं। कुछ मेरे जैसे अनबाइस्ड लोग भी उस ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे में वो शॉट आ जाता है, लगता है ढेर सारे लोग जो हैं वो लाखों लोग पहुंच गए हैं वहाँ पर। कोई बात नहीं जी, इलेक्शन डिमांड करना इनका हक है। और आवाम जो रो रही है, आवाम जो कह रही है कि हमारे हालात बेहतर करो, वो आवाम का हक है। लीडर्स डिमांड कर रहे हैं हमारी सुने, आवाम कह रही है हमारी सुने। आवाम से जब भी उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, दो चीज़ों पर बात ख़त्म होती है। या तो अपने लीडर की वो बात करते हैं जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या जिसको सपोर्ट नहीं करते उनकी बात करते हैं। और तीसरी बात होती है महंगाई पर, क्योंकि ये इस पर तो कोई दो राय नहीं है। वो किसी भी पार्टी के सपोर्टर आप हों, मुल्क के हालात, मुल्क की मईशत, लोगों की जेबों पर, लोगों के घरों के हालात पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो चुकी है। एक और बुजुर्ग शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद। खालिद साहब, आपने कई हुकूमतें आई, कई गई, आपने देखा, मुल्क की सियासत को भी बड़े गौर से देखा होगा। मार्शल लॉ के दौर भी गुजरे, जमहूरी हुकूमतें भी गुजरी। आजकल जो चल रहा है, एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है, एक तरफ कन्वेंशंस चल रहे हैं, अदालती मामलात अलग चल रहे हैं, पार्लियामेंट में अलग चीज़ें हो रही हैं, आवाम खड़ी बेचारी देख रही है, रो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, सबसे अहम सवाल है मुल्क की बका का, और मुल्क की बका के लिए एक तो आइन रखा गया है, बेशक वो मुल्क की सलामती के लिए है और बहुत अहम चीज़ है, लेकिन दीगर चीज़ें भी, बहुत सी चीज़ें आइन से बालातर भी हैं और उनका भी मुल्क की सलामती से ताल्लुक़ है। तमाम जमातों को इस मामले में कंसेंसस इख्तियार करना चाहिए और यकजा होकर मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क की बका के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। आपकी बात जो मुझे समझ आई उसमें आप मिसाक़ मईशत की बात कर रहे हैं कि सारी पार्टियां तमाम एक साथ चीज़ों की बैठे। बात कर रहा हूँ, मिसाक़ मईशत भी है और जो दहशतगर्दी के खदशात हैं उनके बारे में भी है, तमाम चीज़ें ही उसके अंदर। आपने अभी एक बात की ना कि सबको एक साथ बैठना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी एक स्पीच में कहा कि मैं आज भी अपनी मुखालिफ पार्टीज़ को कहता हूँ कि सारे इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखें, अगर पाकिस्तान आपके लिए अव्वलीन है तो हमारे साथ आकर बैठें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खास तौर पर, ये हमारी बदकिस्मती है। तमाम लीडरान को मुल्क की बका की खातिर इकट्ठे बैठना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर कसूरवार कौन है? अभी जो एक टेबल पे सारे नहीं आ पा रहे। तारीख बता देगी, जो इसमें ताउन नहीं कर रहे उनका तयन तारीख कर देगी और ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन तारीख में लिखी हुई चीज़ें भी अक्सर मजाक ऐसे हो जाती हैं सर कि वो जिसने लिखी हो उसकी ज़ुबानी होती हैं। वो सपोर्टर ने लिखी हो तो उसकी ज़ुबानी होंगी, वो मुखालिफ ने लिखी हो तो फिर वो तारीख भी कुछ और कह रही होती है। देखिएगा, आजकल मीडिया का दौर है, ये पुराना दौर नहीं है कि सिर्फ रेडियो इस्तेमाल होता था। आजकल मीडिया का दौर है, हर तरफ तमाम चीज़ें जो हैं वो आया हैं, तो अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाखबर है, बाशऊर है, उनकी याददाश्त भी इतनी कमज़ोर नहीं है, वो याद रखती है।
लीडरान को चाहिए कि मुल्क की सलामती का ध्यान करें, ठीक है, हर लिहाज से, हर लिहाज से मिलकर और बैठकर बात मिलकर करें। बैठें, मिलकर बैठें। अगर आज में तरमीम भी उन्हें करनी पड़े तो ये उनका इस्तेकाक है, वो करें। ठीक है, लेकिन मिलकर करें। वो आपने मुझे याद करा दिया, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है, लेकिन यूनिटी इज़ ऑल्सो अ बेस्ट पॉलिसी कि सब मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर सिर्फ ये सोचें पाकिस्तान बचाना है, फिर चाहे इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने, इंसाफ के तराजू बेपलड़े बराबर करने हैं या नहीं करने, हर चीज़ को डिस्कस कर लें, बैठकर बात कर लें, मुल्क बचा लें, मईशत बेहतर कर लें, फिर इलेक्शन भी होंगे, हालात भी बेहतर होंगे, आवाम जो है वो अपने अपने लीडर को सपोर्ट भी कर सकेगी। लेकिन फ़िलहाल अगर आप मुल्क की मईशत को बेहतर कर देंगे तो यकीन जानिए कि आवाम की जेबों पर थोड़ा हाथ बेहतर हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सियासत करेंगे तो आवाम भी बेहतर पोजीशन में होगी आपको सपोर्ट करने में। अंकल ने अच्छा मैसेज दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। नवाज शरीफ जब से इस मुल्क से गया है, ये मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर कोई स्टेटमेंट किसी लीडर की तरफ से दी जाती है, शोज़ में, मीडिया के ऊपर तो डिस्कस होती है, सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा होता है, और आजकल जो चर्चा किया जा रहा है वो उन स्टेटमेंट्स का किया जा रहा है जिसमें बार बार ये जिक्र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनकी सज़ाएँ वापस होनी चाहिए, वो वापस आएंगे मुल्क में, और जब आएंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आम आदमी इस स्टेटमेंट के साथ खड़ा है या नहीं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अली। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है जो आजकल मैंने अभी जैसे जिक्र भी किया कि बड़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम ये टॉपिक चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं वापस होंगी तो इलेक्शन होगा, नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, खान साहब जो हैं वो अपनी किए कि भुगतेंगे तो इलेक्शन होंगे और हालात बेहतर होंगे? ये सबसे पहले तो मसला ये है ना, कोई भी आए ना, कोई भी हुक्मरान आता है ना, वो अपनी अपनी सोचता है, आवाम की कोई नहीं सोचता। आवाम इस वक्त पिस रही है, आप देख रहे हैं, ये बाज़ार बिल्कुल खाली है, किसी के पास कोई कस्टमर नहीं है। ये सज़ाएँ जो इन्होंने मिली है, इन्होंने जितने साल ज़ाया कर दिए, उसके पाकिस्तान रवा दवा चल रहा था, हर बंदे के पास काम था, नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा, जब से इमरान खान आया कोई काम सही नहीं हुआ। ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो अभी मरियम साहब ने कहा कि नवाज शरीफ नीचे जाते हैं मुल्क नीचे चला जाता है, नवाज शरीफ वापस आएंगे मुल्क ऊपर चला जाएगा। लगता है आपको ऐसा होगा? अब उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं है, उम्मीद ही छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए। आवाम ने क्या करना है, आवाम को तो रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार मिलेगा तो फिर ही पता चलेगा ना कि कौन सी हुकूमत सही है। तो आप रोजगार किसका कहें? देगा कौन? अल्लाह देगा, इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? राणा गफूर। राणा गफूर साहब, क्या करते हैं आप? इंस्टॉलमेंट का काम। इंस्टॉलमेंट का काम कैसा चल रहा है? जीरो। क्यों? है ही नहीं, काम ही नहीं, महंगाई नहीं होगी। महंगाई इतनी हो गई, कौन है जिम्मेदार वैसे इसका? हुकूमत ही नहीं, और कौन? हुकूमत बदली तो की सारी की करिए फिर करना की, बस बैठे आराम ना। अच्छा, मुझे एक जेन्युइन बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके ख्याल में अब हालात बेहतर कौन कर सकता है और कैसे हो? अल्लाह पाक ही कर सकते हैं, ना को नहीं होना। अल्लाह मियाँ तो अल्लाह पाक ही करेगा, ना कुछ नहीं हो सकते, इन्हें को नहीं हो सकता। फिर भी एक उम्मीद से बंदा लांदा ना कि इलेक्शन हो जाए, जा फिर इलेक्शन हो जाए, जिन्हें होना आ जाए, जो करना सो करे, एक जमात आ जाए, एक आ जाए। कह रहे ने इलेक्शन होंगे, लेकिन उस तो पहले शर्तां ने कुछ नून लीग दियां शर्तां ने कुछ, वो कह रहे ने नवाज शरीफ साहब नू सज़ा वापस हो गए, इंसाफ मिले, खान साहब अपने किए दी भुगतन जेड़ा उन्होंने गलतियां कीतियां ने उन्होंने भी सज़ा होए, बैलेंस होए, फिर इलेक्शन दी ग्राउंड 'च जाने हैं। ताड़े ख्याल से सही गल है? देखो ये तो फिर बदला हो गया ना किसी को, तो बदले ही ले रहे ने इन्ने साल तो करना की एक चीज़ को बदले ही ले रहे ने। वो कहते मियाँ साहब को क्लीयर कर दो जी, इन्हू सजा दो, तो बदला ही हो गया ना, काम तो कोना ना होया, मरदी आवाम पे ही है, मरदी आवाम पे। देखो ना हम कारोबार हर बंदे जिन्होंने पुछ लो जीरो काम है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सुबह आया मैं 500 हथों खा बैठे, गाहक देख टके का नहीं है, जिथे चले जाओ यही हालात, यही हालात ही, सारा कुछ ये कुछ ही है, सारा कुछ ये है कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी आपका, थैंक यू वेरी मच। एक
बुजुर्ग शहरी खुद आए हैं हमारे पास, चलकर कह रहे हैं बात करनी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? खैर शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है, ठीक है। तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? तबीयत ना बस तबीयत मार खाए मारती अब नवाज शरीफ है। अच्छा, किन्ने किन्ने की करती? जरा ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਥਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। रोटी तो भी आवाज़दार ने, सही कह रहे हो तुसी। आवाज़दार ने कि नहीं है? रोटी नहीं पूरी हो रही, नहीं हो एक आम आदमी रही। कोई सड़कों से रुलता है, कोई मंगता फिरता है, कोई गरीब की किधर चाहे। इन्हें गरीबों को चाहिए कोई उन्होंने हासिल होना, कोई हासिल इमरान खान वोट पाता। क्या गरीब ना इमरान खान को वोट डालता। पहले जब महंगाई नहीं थी तब आप कह रहे थे इमरान खान को आजमाना है, इमरान खान को लेके आना है। ये सारे उसी के मायदे किए हुए, उसी के मायदे पूरे किए हैं IMF से, जो वो छोड़ के भागा है। वो तो पीछे जैसे अब ये महंगाई पीछे 5 साल क्यों नहीं हो देते? और 4 साल थोड़े हैं। क्यों 4 साल करके तो गया है वो। 4 साल की तरह 5 साल बात कर लें भाई। बाबा जी 4 साल बाबा जी 4 साल वो पूरे करके गया है। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਥੋੜੋ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਮਰੀਕਾ पे ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੱਤਾ ਹੈ। किन्ने? खान ने? इमरान ने। अच्छा, अफगानिस्तान ले गया। अच्छा, इमरान खान से ने अफगानिस्तान लिता छुड़ाया, वापस भेजा। अच्छा, बिल्कुल छुड़ाया। ये ना 100 साल की थी इन्हों के दौर से तो कश्मीर भी चला गया बाबा जी। हाँ जी, कश्मीर ते भी कब्जा कर लिया इंडिया ने। खान साहब के दौर से ही होया सी नहीं? क्यों कर लिया? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀ ਵੱਡੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚਾਚਾ जी ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੈਸਟ नहीं जाते। मेरी ये गल सुनो, ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ लोग ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा वापस आते हैं टॉपिक पे, वापस आते हैं। मैं जरा बाबा जी को वापस लेके अच्छा, लोग कह रहे सी नवाज शरीफ साहब के दौर च पेट भर के रोटी खांदे सी, हुण रोटी नहीं ਲੱਭਣ ਦਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ हुकूमत ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ना, ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ है? उनकी मिलता है, ये बात तो सही है। हुकूमत इनकी है। अभी जो महंगाई हो रही है, जो पेट्रोल महंगा हुआ, जो आटा महंगा हुआ, जो सिचुएशन तो चल वो रही मुआहदे सारे इनके किए हुए हैं ना, PTI के। जो पूरे वो शराइत जो इसने रखी थी वो इमरान खान जो करके गया, मुआहदे छोड़ के भाग गया है। उन्होंने कहा पहले ये मुआहदे पूरे करो। आपको लगता है इमरान खान कसूरवार है ही वो कसूरवार है। वही कसूरवार है। आपको लग रहा है वो कसूरवार है? अभी जो हुकूमत है वो कसूरवार नहीं है। नहीं, वो नहीं है। ये इसका क्या करना है आड़ा सामने? लोगों को समझ ही नहीं है कि करके वो गया सारा कुछ बेरागढ़। अच्छा, ये मानते हैं नून लीग की सियासत को नुकसान हुआ है? ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो अभी अनपॉपुलर डिसीजंस वो ले रहे हैं। जाहिर बात है, पब्लिक ज़्यादा जो है ना वो गरीब और तबका है जो वो समझ ही नहीं रहा कि करके वो गया है और पढ़ इन पे गया है। अब अवाम यही कह रही है कि ये महंगाई कर रहे हैं। हालांकि मतलब ये बात आप समझते हैं कि ठीक है कि नून लीग ने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन रियासत बचा रही है वो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लग रहा है कि रियासत बचा रही है? तो कोशिश वो कर रहे हैं। इलेक्शन हो जाए, पॉपुलैरिटी तो PTI की ज़्यादा नज़र आ रही है। ज़िमनी इंतखाबात में तो PTI जीत रही है, सीटें भी निकाल रही है। नून लीग अभी सिर्फ जलसों में नजर आ रही है, क्राउड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक अलग बात है। लेकिन इलेक्शन में आपको लगता है कहीं स्टैंडिंग है अभी? इंशाल्लाह ज़रूर होगी स्टैंडिंग। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें वक्त दें थोड़ा सा, जिसकी वजह से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं थोड़े, फिर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है कि हमें कुर्सी मिल जाए। गरीब का कोई नहीं सोच रहा। ये इमरान खान इसको गरीब का सोचो ना, तो गरीब साथ दे, थोड़ा साथ देवे कि ना दे, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ? ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ गरीब आदमी। ठीक है चाचा जी नहीं मान रहे। उन्होंने खान साहब को सपोर्ट करना है और आप मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं माने। और ना वो आपको मना सके ना आप उनको मना सके। लेकिन ये बहस हर हलके में हो रही है, हर जगह चल रही है। चाचा जी गाला नहीं कटनिया
दसिया सी मैं तुहानू क्या सी, कोई गल नहीं। चाचा जी फुल जोन आउट हो गए हैं और ये हालात होते हैं। अक्सर लोग अपने अपने लीडर को सपोर्ट करते हुए गालियाँ देते हैं। डेफिनेटली आपने बीप सुनी होगी, लेकिन हमने गाली सुनी है और मैंने वहाँ से वॉकआउट कर दिया कि चलो ये बहस हर सियासी जगह पर सियासी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, हर हलके में, हर जगह पर। लेकिन वहीं पर ये जो पूरा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। हमारा काम है कि सिर्फ आप तक पहुँचाना और आपको दिखाना है कि इस वक्त अवामी हलकों में क्या बहस चल रही है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या जो मकबूल तरीन लीडर्स हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, अवाम उनके पीछे खड़ी है या नहीं। आई थिंक आज ये आपके सामने नज़र आ गया होगा कि मरियम बीबी के जो स्टेटमेंट्स हैं, अवाम उनके साथ खड़ी है या नहीं। नवाज शरीफ साहब वापस आने चाहिए या नहीं। इमरान खान साहब जो जेल भरो तहरीक चला रहे हैं या जिस तरह से वो अपने प्रोटेस्ट को आगे लेकर चल रहे हैं, अवाम उनके साथ है या नहीं। हमने कोशिश की कि आपको वो दिखाएं और ये सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर अवामी राय आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।